हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए 3i का 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 रुपये है। यदि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 रुपये हो तो एक पेन और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य क्या होगा। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा सही होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले देखिए पूछा हुआ है कि एक पेन और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य क्या होगा। तो मान लेंगे एक पेन का मूल्य x रुपया और अभ्यास पुस्तिका का मूल्य y रुपया। तो देखिए नोट कर लेंगे, एक पेन का मूल्य बराबर x रुपया मान लेंगे और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य बराबर y रुपया। अब देखिए दिया है 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 रुपया है। तो एक पेन का x रुपया है तो 5 पेन का कितना होगा, 5x होगा। और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य y रुपया है तो 3 अभ्यास पुस्तिका का कितना होगा, 3y। और ये दोनों मिलाकर कुल कितना रुपया देना है, 31 रुपया। तो इस तरह से ये बन गया समीकरण 1। ऐसे ही देखिए 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 39 रुपया। तो एक पेन का x रुपया तो 7 पेन का 7x होगा। और 2 अभ्यास पुस्तिका था तो एक का y रुपया तो 2 का क्या होगा, 2y। और ये दोनों मिलाकर के कितना रुपया देना है, 39 रुपया। इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब अगर इन दोनों को विलोपन विधि से हल करना हो तो किसी एक समीकरण का मतलब किसी एक राशि का यानी कि y का या तो x का गुणांक बराबर करना होगा। तो देखिए अगर y का गुणांक बराबर करें तो समीकरण 1 में 2 का करेंगे तब यहाँ 6 होगा और समीकरण 2 में 3 का करेंगे तब यहाँ 6 होगा। तो देखिए समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। तो गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करना है तो 2 पचे 10x प्लस 2 में 3 का होगा तो 2 3 6y और 31 में 2 का होगा तो 62। इसके बाद समीकरण 2 में किसका करना है, तो 3 का करना है। तो 3 में 7 का करेंगे तो 3 सते 21x, 3 में 2 का होगा तो 6y और 3 9 27 और ये 117 हो जाएगा। अगर इसको हम यहीं हल कर लें तो देखिए चिन्ह बदलेंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस 6y माइनस 6y कट जाएगा। इसके बाद 10x से 21x माइनस करना है तो कितना आएगा, माइनस में 11x और बराबर 62 से 117 घटाना है। तो घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस में 55। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, 11x बराबर 55 बचा। 11 से 55 5 बार में कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो y मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 है 5x प्लस 3y बराबर 31। अब 5 गुणे x की जगह 5 रखना है तो 5 रख दीजिए प्लस 3y बराबर 31। 5 पचे 25 प्लस 3y बराबर 31 प्लस 25 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में यानी कि 31 माइनस 25 और 3y बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 3 से 6 2 बार में तो y का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो देखिए एक पेन का मूल्य माने थे x रुपया तो x कितना मिला, 5। यानी कि पेन कितने रुपए का है, 5 रुपए का। और एक अभ्यास पुस्तिका माने थे y रुपए का तो y कितना मिला, 2 रुपया। यानी कि y जो है 2 हो जाएगा। तो इस तरह से एक पेन का मूल्य 5 रुपया और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2 रुपया है। देखिए इस तरह से आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि पेन का मूल्य 5 रुपया और अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2 रुपया तीसरे ऑप्शन में ही दिया हुआ है। देखिए 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण ब्रैकेट में A प्लस B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तीनों कोणों को पता करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो नोट कर लेंगे। तो त्रिभुज ABC में आपका दिया है कोण C बराबर 3 कोण B और बराबर 2 कोण A प्लस B ऐसे दिया हुआ है आपका। यानी कि ये वाला जो है इसके भी बराबर है और ये वाला इसके भी बराबर है। तो अलग अलग अगर हम लिख लें तो कोण C बराबर 3 कोण B लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 बना लीजिए। और कोण C बराबर हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, 2 कोण A प्लस कोण B। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब देखिए करना क्या है, तो त्रिभुज है तो सभी को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है,
180 अंश, इसलिए कोण ए बी सी तीनों जोड़ेंगे तो 180 अंश आना चाहिए। तो देखिए नोट कर लेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 180 अंश होगा। अब इसमें क्या करेंगे तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस सी के जगह हम 3 कोण बी रख सकते हैं ना समीकरण 1 से, तो सी के जगह 3 कोण बी रख दीजिए बराबर 180। कहाँ से रखे हैं तो समीकरण 1 से। अब इसको हल कर लीजिए तो कोण ए प्लस 1 कोण बी और 3 कोण बी, तो ये 4 कोण बी बराबर 180 अंश। इसको बना लेंगे समीकरण 3, क्योंकि 1 2 तो ऊपर बना चुके हैं। अब देखिए समीकरण 1 से अगर सी का मान रखे हैं तो एक समीकरण मिला है, ऐसे ही समीकरण 2 से अगर सी का मान रखेंगे तो हमको एक और समीकरण मिल जाएगा। तो देखिए फिर से वही लेके चलेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो ए की जगह ए रखिए, बी की जगह बी रखिए और सी की जगह अब ये रखेंगे समीकरण 2 से, यानी कि 2 कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। कहाँ से रखा गया है तो समीकरण 2 से रखा गया है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी 2 का गुणा करेंगे तो 2 कोण ए और 2 का गुणा होगा तो 2 कोण बी बराबर 180 हो जाएगा। अब देखिए 1 कोण ए और 2 कोण ए ये कितना हो जाएगा, 3 कोण ए और प्लस 1 कोण बी और 2 कोण बी ये भी 3 कोण बी बराबर 180। दोनों में 3 कामन है, 3 कामन ले लेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। 3 से 180 60 बार में कट जाएगा, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 60 अंश। इसको बना लीजिए समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 को और 4 को हम विलोपन विधि से कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। देखिए समीकरण 3 व 4 नोट कर लेंगे। अब दोनों प्लस में है तो चिन्ह बदलिए, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट जाएगा। 4 कोण बी से 1 कोण बी घटाएंगे तो 3 कोण बी और 180 से 60 घटाएंगे तो 120। 3 से 120 40 बार में कटेगा तो कोण बी मिल गया आपको कितना, 40। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में था कोण सी बराबर 3 कोण बी, तो 3 गुणे कोण बी कितना मिला 40, तो 40 के कितना हो गया 120, यानी कि कोण सी मिल गया आपको 120। अब इसके बाद सी मिल गया तो क्या करना है, बी मिल गया सी मिल गया, अब ए निकालना है। तो देखिए कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता ही है, ए निकालना है तो ए बी का मान पता चल गया 40 और सी का मान पता चल गया 120 बराबर 180। अब देखिए कोण ए बराबर 180, यहाँ से 120 और 40 से 160 होगा और दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 160। अब घटा दीजिए तो कोण ए बराबर कितना मिलेगा 20 अंश। इस तरह से आपका कोण ए मिल गया, कोण बी मिल गया और कोण सी मिल गया। और क्वेश्चन में भी यही कहा था कि त्रिभुज का तीनों कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि बताया गया था, किसी एक समीकरण से या तो x का या तो y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 4 है, अगर x का मान निकाले तो 4 माइनस वाई दूसरी तरफ जाएगा माइनस वाई। इसको बना लीजिए समीकरण 1। अब जो दिया हुआ है ये, इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले x के जगह 4 माइनस वाई रखेंगे तो 4 माइनस वाई और बगल में माइनस वाई था और माइनस 1 बराबर 0। देखिए 4 से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, माइनस 1 वाई माइनस में 2 वाई बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये माइनस 2 वाई है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस 2 वाई, यानी कि 3 बराबर हो जाएगा आपका 2 वाई। और वाई का मान निकालना, ये गुणे में इधर आएगा बटे में, यानी कि 3/2 बराबर वाई, या सीधा लिख ले तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो ये वाई का मान मिल गया। अब वाई का मान समीकरण 1 में रख के हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में रखने के लिए समीकरण 1 नोट कर लेंगे। अब x बराबर 4 माइनस वाई की जगह मिला है 3/2, तो 3/2 बटा 1 करके लॉसा ले लीजिए।
तो ये 2 होगा, 1 से 2 बार में 2 चौके 8 माइनस 3 हो जाएगा। तो x बराबर 8 में से 3 घटाइए 5/2। तो ये x का मान मिल गया और ये y का मान मिल गया। और क्या करना था, हल करके x और y का मान ही निकालना था। अब देखिए 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, जो पूछा हुआ है उसको मान लेंगे। तो मानेंगे, माना अनी की आयु कितना है, x वर्ष, और बीजू की आयु कितना है, y वर्ष। अब दिया हुआ है कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, यानी कि x में से y घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से अगर x का मान निकाल लें तो माइनस वाई दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस वाई, यानी कि x बराबर 3 + y। इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो यानी कि कैथी और धर्म की आयु पता होगा तभी हम अंतर बराबर करके 30 वर्ष लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि दूसरा समीकरण बना सकते हैं। तो सबसे पहले कैथी और धर्म की आयु पता करेंगे। तो इसके लिए देखिए ऊपर दिया हुआ है, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है, यानी कि अनी के पिता जो धर्म की आयु है वो अनी का डबल है। तो अनी का x था, यानी कि पिता जो है धर्म की आयु क्या होगी, 2x होगी। तो नोट कर लेंगे, अनी के पिता धर्म की आयु 2x वर्ष। कैसे, क्योंकि देखिए दिया हुआ है कि अनी के पिता धर्म की जो आयु है वो अनी की आयु की दोगुनी है। तो अनी का आयु x था तो दोगुना करेंगे 2x, तो इसीलिए अनी के पिता धर्म की आयु क्या हो गया, 2x वर्ष हो गया। अब देखिए निकालना है कैथी की आयु। तो लिखें बीजू की बहन कैथी की आयु। तो इसके लिए आगे दिया हुआ है कि बीजू की आयु मतलब ये जो y है वो अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुना है। मतलब ये जो बीजू की आयु है ये कैथी का डबल है। यहाँ ध्यान दीजिए, बीजू की आयु जो है वो क्या है, कैथी की आयु का डबल है। तो अगर हमको कैथी की आयु निकालना होगा तो बीजू की आयु का आधा करना होगा ना, क्योंकि 2 गुण में इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। एक बार और समझिए, लिखा है बीजू की आयु मतलब जो बीजू की आयु है वो कैथी की आयु का डबल है। तो कैथी की आयु का डबल करेंगे तब बीजू की आयु के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हमको कैथी का आयु निकालना है तो 2 इधर लाना पड़ेगा ना, तो गुणे में है तो बटे में, यानी कि कैथी की आयु बराबर हो जाएगा क्या, बीजू की आयु में 2 से भाग देना पड़ेगा। तो इसी तरह बीजू की बहन कैथी की आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीजू की आयु यानी कि y में 2 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका कैथी की आयु। अब लिखा है कि अंतर कितना है, 30 वर्ष है। तो अब इन दोनों का अंतर यानी कि 2x - y/2 बराबर 30 लिख लीजिए और इसी को आगे हल कर लीजिए। तो देखिए इसको हल करेंगे तो बटा 1 करके लॉसा लेंगे। तो 2 1 का लॉसा कितना होगा, 2 होगा। यहाँ आपका 4x हो जाएगा और यहाँ आपका y बराबर 30। बटा 1 करके तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा 4x - y और 30 दूनी कितना हो गया, 60। अब देखिए इसमें x आ रहा है, समीकरण 1 से हम x का मान यहाँ रख देंगे। तो चलिए मान रखते हैं। तो 4 x की जगह रखना है 3 + y, तो 3 + y और बगल में -y बराबर 60। हल करेंगे तो 4 × 12 और +4 में y का गुणा 4y -y बराबर 60। अब देखिए 4y से 1y घटाइए तो 3y और 60 + 12 उधर जाएगा तो -12। तो यहाँ से आपका बचेगा 3y बराबर 60 से 12 घटाएंगे तो आपका आएगा 48 और 3 से 48 कितने बार में कटेगा, 16 बार में। तो इस तरह से y का मान मिल गया 16। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 था x बराबर 3 + y, तो x बराबर 3 + y मिला है 16। 16 3 जोड़ दीजिए तो 19, तो x का मान आ गया 19। देखिए अनी की आयु माने थे x वर्ष, तो x मिला 19, यानी कि अनी जो है 19 वर्ष का है और बीजू की आयु माने थे y, तो y मिला है 16, यानी कि ये 16 वर्ष का है। इस तरह से दोनों का उम्र मिल गया।
देखिए 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हल कीजिए। दो समीकरण दिया है, किस विधि से करना है ये नहीं लिखा है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि x माइनस वाई बराबर 2 ये पहला समीकरण है, और 2x माइनस 3y बराबर 1 ये आपका दूसरा समीकरण है। तो अगर विलोपन विधि से हल करें तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 में x का होगा 2x, 2 में y का होगा 2y, और 2 दूनी 4, समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 को आसानी से विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 2x बराबर हो गया है। तो समीकरण 2 व 3 नोट करके हल करेंगे। तो 2 था 2x माइनस 3y बराबर 1, और 3 है 2x माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए चिन्ह बदलेंगे क्योंकि दोनों प्लस में है। तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ये माइनस में 2x प्लस 2x कट जाएगा। माइनस में 3y प्लस 2y, तो 2y से 3y घटाएंगे तो माइनस में y आएगा। और 1 है और माइनस में 4, यानी कि 1 से 4 घटाना है। तो 1 से 4 घटाएंगे तो माइनस में 3, माइनस से माइनस कट गया। तो y बराबर आपका कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख के x निकाल लेंगे। तो देखिए मान रखने के लिए समीकरण 1 नोट करेंगे। अब x माइनस वाई की जगह 3 मिला है तो 3 बराबर 2, x बराबर 2, माइनस 3 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 3, और 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया। और यही x और y का मान क्या करना था, हमको निकालना था। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।